हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। हम लोग तुक्का ट्रिक्स देख रहे थे। इस वीडियो के अंदर में आप इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स देखोगे कि भैया इंटेलिजेंटली कैसे आपको गेस करना पड़ता है, ऑप्शंस की साइकोलॉजी कैसे होती है, कौन सा ऑप्शन आपको तुक्का मारना पड़ता है, वो सारी चीजें आप थोड़ी सी यहाँ पर सीखोगे। क्योंकि बिटसेट में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, बोनस क्वेश्चंस अनलॉक करना है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करना पड़ता है। तो वो आपको अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। तो वही चीज आप इस वीडियो के अंदर में जो है सीखने वाले हो। जो क्लिप आप देखोगे ना, वो हमारे फुल कोर्स का पार्ट है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। अगर आपको 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है सेकंड अटेम्प्ट के पहले, जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आया है, ठीक है, या फिर एज यूजुअल इन जनरल आपका जो भी स्कोर आता है, उससे अगर आपको 50 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर ऐसे आपको बूस्ट करना है, तो ये हमारा डेडिकेटेड फुल तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, जिसके अंदर में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे जो बिटसेट में अप्लाई होते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे पेपर के अंदर में कि भाई बिटसेट के अंदर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो आप छोड़ देते हो, राइट, उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो है स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो इसके अंदर में एनरोल आपको करना बहुत ज्यादा मस्ट है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो, राइट। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, पिन कमेंट चेक करो। एनरोलमेंट के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो tukkatricks.com, या फिर हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वो आपको एनरोलमेंट में जो है यहाँ पर गाइड कर देंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से इस क्लिप को देखो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन की आपको एकदम आइडिया ना हो कि भाई क्या है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, कुछ नॉलेज नहीं है, तब आपको फील मेथड से क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बोनस क्वेश्चंस मिले। सो फील मेथड के जो मैंने रूल्स आपको बताए थे एपिसोड नंबर 2 में, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बचा हुआ पेपर को अटेम्प्ट करना है। उससे आपका रिस्क जो है वो मैनेज रहता है, नेगेटिव मार्किंग में जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऑल्सो बिकॉज आप अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो आपका नेट स्कोर पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब फील मेथड, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ नहीं समझ आया, अब आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में आप ना सोचने की कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। आप देखो, आपको 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, √5, तो इसका मतलब सिमिलर ऑप्शंस है। ये 2 ऑप्शन है सिमिलर, तो सिमिलर ऑप्शंस के कंसेप्ट से, सिमिलर ऑप्शंस का हमारा जो रूल है कि भाई 4 में से 2 ऑप्शन अगर एक जैसे दिखे तो आपको उनमें तुक्का लगाना है, प्रोबेबिलिटीज हायर कि आपका वो सही हो, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर दोगे। 100 भी 2 बार है, 80 भी 2 बार है, लेकिन √5 एक स्पेसिफिक ऐसा यूनिक टर्म है, √5 जो कि 2 बार आया है। तो आपको रिवर्स साइकोलॉजी सोचनी है। आपको ऐसा सोचना है कि टीचर ने √5 2 बार क्यों दिया, √5 ही उसके दिमाग में क्यों आया, और आया तो 2 बार उसने क्यों दिया। तो चांसेस थोड़े से बनते हैं कि √5 में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो रादर देन ए या फिर डी तुक्का मारो। आप लोग क्या करते हो ना, लाइन से सारे ऑप्शन डी मार्क कर दोगे, ए मार्क कर दोगे, सी मार्क कर दोगे, वो सारी हरकतें नहीं करनी आपको थोड़ा सोच के तुक्का मारना ऑप्शंस को देख के। तो यहाँ पे आपको बी और सी ऑप्शन में से तुक्का लगाना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर अपने को दिया हुआ है ऑप्शन सी अपने को इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या आप देखोगे ध्यान से कि भाई रूट है ना, रूट आपको दिखेगा, रूट के 2 ऑप्शंस हैं, और एक चीज आपको दिखेगा कि 2 के 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, रूट को प्रेफर करना है, क्योंकि रूट देखो जनरली रूट आता नहीं है ऑप्शंस में, रूट आया है ऑप्शन में, और वो भी 2 ऑप्शन में रूट आया, तो रूट को प्रेफर करो। अब नंबर अगर आप देखोगे तो 2 आप देखो 2 बार है, एक बार रूट के अंदर भी 2 है, एक बार बाहर भी 2 है, तो 2 को आप प्रेफर करो। इसका मतलब ओवरऑल आप √2a ओमेगा को प्रेफर करोगे। यहां पर आप यहां पर ऑप्शन ए को जो है तुक्का मारोगे, और यही हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जो चीज ज्यादा बार दिखे, जो चीज सिमिलर दिखे, ठीक है, 4 में से जो ऑप्शन रिपीट हो रहा है बार बार, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि टीचर उसी तरीके से ऑप्शंस बनाता है कि वो आपको कंफ्यूज कर सके। समझ गए ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे यहां पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक। एक्सट्रीम ऑप्शंस कभी भी आपको इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा हो ऑप्शंस में, तो सबसे बड़ा वैल्यू को हटा दो और सबसे छोटा वैल्यू को हटा दो, ठीक है। 10 और 60 सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को हटा के आप ए या फिर बी में से तुक्का लगाओ, मिडिल वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा होगी उसमें आंसर होने की। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस यू विल सी, आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो है उसमें एक्सट्रीम आंसर नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन में एक्सट्रीम आंसर दिखेगा आपको, ठीक है।
मेजॉरिटी में आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस करेक्ट नहीं दिखेंगे। तो अब 7-8 में से जब आप तुक्का लगाओगे तो आप उसमें से 3.5-4 के आसपास सही करोगे, क्योंकि फिर आप 2 में से तुक्का लगा रहे हो ना, तो 50% सही होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस जहां पर ये एक्सट्रीम वाले ऑप्शंस हैं, मतलब कंपेयर कर पा रहे हो आप कि भाई 4 ऑप्शन है उसमें से आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर पा रहे हो, तो उसमें से 7-8 होंगे जो इस रूल को फॉलो करते हैं, और उसमें से 3-3.5-4 होंगे जो आपके सही होंगे प्रोबेबिलिटी के बेस पे। दैट मीन्स 35 to 40% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जब हम 35% प्रोबेबिलिटी 30% प्रोबेबिलिटी हिट कर रहे हैं, तो हम उस रेंज में है कि हम नेगेटिव मार्किंग को टैकल कर रहे हैं। अगर हम उससे कम प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है, अगर हम लेट्स से 15-20%, अगर आप लेट्स से आप 25% प्रोबेबिलिटी में भी हो ना, मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन है मान लो, उसमें से आप एक भी सही कर लेते हो, 3 गलत भी कर लेते हो, तो आपका नील रहता है। मतलब 25% इज योर बॉर्डर लाइन। उससे ऊपर अगर आप 30-35%, 40% प्रोबेबिलिटी में हो, आप किसी भी रूल को आप देख लो, आप फील करोगे, विजुलाइज करोगे, तो सारे रूल्स की प्रोबेबिलिटी है ना, अगर वो लग रहा है रूल, तो वो 30-35% उस रेंज में आपको दिखेगा। 25 से ऊपर ही दिखेगा वर्स्ट केस में, या 25 तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे हो? इस हिसाब से सारी चीजों को जो है बनाया गया है। और जब आप इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हो, तो आपके एक सही निकलेंगे, 2-3 गलत निकलेंगे, तो आपका रिस्क जो है मैनेज हो जाता है। समझ रहे हो? इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन ए। ठीक है, 40 इसका करेक्ट आंसर अपने को दिया हुआ है, राइट। अच्छा, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें देखो आप, मैं आपको बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैंने आपको एक और रूल बताया था कि भाई अगर 4 में से 2 ऑप्शन नेगेटिव दिख जाए आपको, है ना, आपको रूल बताया था मैंने, 4 में से अगर 2 ऑप्शन आपको नेगेटिव के दिख जाए, तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। रूल के अंदर में बताया था कि जनरली नेगेटिव ऑप्शंस नहीं आते हैं, कभी कभी एक आध नेगेटिव आ गया, ठीक है, लेकिन अगर 2 नेगेटिव आ जाए, 3 नेगेटिव आ जाए, तो 2 नेगेटिव भी आएगा ना, तो नेगेटिव वाले ऑप्शंस में से आपको तुक्का लगाना है। क्योंकि जनरली जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है, तो नेगेटिव ऑप्शंस वो नहीं डालता है। बट बाय एनी चांस अगर वो नेगेटिव ऑप्शंस डाल रहा है, वो भी 2 डाल रहा है, तो उसकी सिग्निफिकेंस वहां पे बढ़ जाती है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए और बी जो कि दोनों नेगेटिव ऑप्शंस है, आप उसमें तुक्का लगाओगे रादर देन सी या फिर डी। अगेन आप इसको विजुलाइज करोगे तो 30% के आसपास चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि 10 में से अगर 10 क्वेश्चन इस पैटर्न के हो, उसमें से आप देखोगे 7-8 में ये फॉलो होगा कि नेगेटिव वाला ही सही है, और उसमें से 3.5-4 आपके सही होंगे। मतलब 35-40% के आसपास प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस तरीके से आपको सोच के सारे रूल्स को फॉलो करके तुक्के मारने बचे हुए क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन बी, राइट। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, मैंने आपको एक रूल बताया था रेसिप्रोकल का फंडा। रेसिप्रोकल का आपको मैंने रूल बताया था कि अगर इस पैटर्न में हो y, x, 1/x और z, तो x और 1/x में से आपको तुक्का लगाना है। 2 ऑप्शन अगर 4 में से एक दूसरे के ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं फिर सही होने के। क्योंकि टीचर के पास एक करेक्ट आंसर होता है ना, उसको वो उल्टा करके एक और ऑप्शन बना लेता है। क्योंकि ऑप्शंस क्रिएट करना भी मेहनत का काम है, ऑप्शंस बनाना आसान काम नहीं होता, सोचना पड़ता है। तो टीचर लोग क्या थोड़ा सा लेजीनेस शो करते हैं। एक ऑप्शन उनको पता है करेक्ट है, उसको उल्टा कर देंगे, एक और ऑप्शन बन जाएगा, तो उनका काम आसान हो जाता है, ऑप्शन ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उनको। ठीक है, इसी तरीके से वो कभी साइन चेंज करते हैं, कभी मल्टीपल सब मल्टीपल करते हैं, उस तरीके से। सो यहां आप देखोगे ना कि एक 3/2c है और एक 2/3c है, तो इन दोनों में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ए या फिर सी में से तुक्का लगाना है। ये दोनों रेसिप्रोकल है, आपको इन दोनों को नहीं तुक्का लगाना है, इनके चांसेस ज्यादा है। अगेन अगर आप विजुलाइज करोगे कि अगर इस पैटर्न के 10 क्वेश्चंस हो जहां पे रेसिप्रोकल ऑप्शंस हो, तो 10 में से 7-8 आपको दिखेंगे कि रेसिप्रोकल में से आंसर है, और उसमें से इवेंचुअली 3.5-4 आपके सही होंगे। मतलब 35-40% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारे बॉर्डर लाइन सिनेरियो से काफी ऊपर है। तो आपको रूल को फॉलो करके तुक्का लगाना है। इसका करेक्ट आंसर अपने को दिया हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है, ये अपने को करेक्ट आंसर यहां पे दिया है, राइट। सो देखा यार आपने किस तरीके से बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं, और ये ट्रिक्स आपको सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, तुक्का ट्रिक्स कोर्स, फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जब आप जाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आप सारे टाइप के ट्रिक्स सीख लोगे, राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे कि बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट में आपको कैसे 50 से 60 नंबर यहां पर बूस्ट करना है कम टाइम के अंदर में। वो चीज आप सीखोगे, सारी चीजें आप सीखोगे भी, बल्कि आप साथ में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में। ठीक है, लेटेस्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है,
लेटेस्ट ईयर्स के जो पेपर्स है उसके थ्रू आपको डिटेल्ड वे में स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस कोर्स के अंदर में सारी तुक्का ट्रिक्स जो है वो सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिन कमेंट में भी लिंक है, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर यहां पर आपको दिख रहा है और व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के लिए इस कोर्स में एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका एग्जाम 24 को है, 25 को है, 26 को है, ठीक है। एग्जाम के पहले आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और अपने स्कोर को जो है 40, 50, 60 नंबर कहीं इस रेंज में आप बूस्ट कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।